नमस्कार दोस्तों, मैं राज कंड्यारा आज 18 न्यूज़ इंडिया चैनल के साथ आज जगरांव शहर में पहुंची हूं, जहां संत रामपाल जी का सत्संग एक गुरुद्वारा में चल रहा है। ये गुरुद्वारा साहिब है श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का गुरुद्वारा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के लिए कोई भी जाति धर्म मैटर नहीं करता, वो सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हम इस सत्संग घर के अंदर एंटर होने जा रहे हैं, जो गुरुद्वारा साहिब में सत्संग चल रही है। तो अब हमको यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाएंगे और इनके भक्तों संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से कुछ बातचीत भी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सत्संग चल रही है और साइड पे एक जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकें हैं और उनका जो सामान दिया जाता है उसका स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे पानी की व्यवस्था रखी गई है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जहाँ सत्संग चल रहा है हम उस स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इनके संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर से बात करेंगे। तो हम जानकारी इकट्ठा करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे किस चीज़ के लिए सत्संग हो रहा है। नमस्कार सर। हाँ जी, सत्संग बहन जी। आज यहाँ पे जो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, तो आप यहाँ पे किस लिए आए? हम यहाँ भगवान जी का सत्संग सुनने आए हैं जी, संत रामपाल जी महाराज का, जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बातें बता रहे हैं जी, परमात्मा से जुड़ने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो हम असंख्य युगों से भटक रहे हैं मुक्ति के लिए, मोक्ष मार्ग कहीं भी नहीं मिल रहा है जी। अब धरती पर अवतारे हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, वो खुद भगवान हैं। तो हमें सत्संग सुन के बहुत आनंद आता है। तो हम तो यही कहते हैं कि सत्संग की आदि घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। कबीर साहब भी कहते हैं, परमात्मा खुद कहते हैं, गुरु जी भी कहते हैं जी। जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, खेल खेल ला गया फिरूं जब लग धरती आकाश। तो संत रामपाल कबीर साहिब जी का ये एक दोहा है। तो इसी दोहे को लेकर हम आज संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से बात करेंगे। आइए जानते हैं उनके बारे में। सत साहब जी। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरेश दास है जी। क्या करते हैं आप? मैं रेलवे से पेंशनर हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? मैं 2009 से जुड़िया सीगा जी। 2009 में मैं फिरोजपुर में मुझे चिप मिली थी और उस टाइम मैं नशे की लत में था, मतलब शराब वगैरह। और पहले मैं संत लाइन में था, तो उस वजह से जैसे गांजा भांग संत पीते हैं, ऐसे मैं सिगरेट मतलब। और उसके बाद ये पूजा पाठ जैसे करने लगे काली भैरों की, और उसमें शराब की लत लगी ज़्यादा। मैं दिन में भी शराबी रहता था। तो वो चिप मिली, तो चिप में मतलब मैं सत्संग सुनता रहा, जैसे सवेर की आरती, दोपहर की आरती, संध्या आरती। तो संध्या आरती जो सुनता था मैं शराब पी के सुनता था और सिगरेट भी पीने। तो उस टाइम मुझे संत रामपाल जी की जैसे बाहर से कुछ आवाज़ ऐसे आई, एक कड़वा ही कड़वा जमा की मूत्र की धार तेरे मुख में। तो मैं दफ्तर में अकेला ही बैठा था और कोई था ही मेरे साथ। तो मैं बाहर जाके देखा तो कोई नहीं है। तो ये 3 आवाज़ आई। तो उसके बाद जैसे संत लाइन में था, तो मैं उस भाषा से मतलब जैसे कोई आ जाती आला बला, मतलब उसको ध्यान नजर आती है। तो उस नज़रिए से मतलब मैं कहा कौन है तू, है तो मेरे सामने आ, तो कौन है। क्योंकि मेरी ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, वैसे ड्यूटी पे भी था मैं। तो ड्रिंक ज़्यादा होने, नशा ज़्यादा। मैं भगवान है तू, कोई रब है तू, बाहर आओ, कौन है तू। तो उस दिन संत रामपाल जी मतलब मेरे को रात को सपने में देखे। क्या पूछ रहा तू? भगवान? हाँ कहता मैं भगवान हूँ। भगवान है तो मैं कहा तू मेरे ये नशा दूर कर दे। करना चाहता है? मैं कहा हाँ करना चाहता हूँ, दिल से। मैं कहा दिल से। तो उसके बाद ये जो नशे की लत मेरे छूटी। मैंने अपने आप से बहुत दवाइयाँ भी ली और भी मैंने अपना जो भी हथकंडे अपनाए, मैंने नशे से मैं मुक्त नहीं हो पाया। जो कि संत रामपाल जी से मैंने नाम लेने के बाद और मैं नशा मुक्त हो पाया। और सबसे बड़ी जो है कि ये संत रामपाल जी मेरे से बहुत पहलों से मेरी रक्षा करते आ रहे हैं। वो मुझे नाम लेने के बाद पता चला। मैं मकेरिया में था, जो कि दिन के 4 बजे थे। उस टाइम मतलब हम ड्यूटी ऑफ करके आए थे और बैठे, और ऐसे ही मुझे कोई बला नज़र आ रही है आती। तो अंदर से आवाज़ आई है कि उठेगा जब इसने तेरे पे बार कर दिया। तो मैंने उनसे बोला, मैं कहा कौन है तो रुक जा। तो वो रुक गया। तो कहता कि तुमने मेरा बार रोक लिया। मैं कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। तो क्या करने आया? कहता तेरे को ख़त्म करने आया था। मैं कहा फिर करिया क्यों नहीं? आप कर दो। कहना मैं कर नहीं पाता, तेरे पीछे है ना वो पंजाबी जैसे ना घूना जा, गुरु जी के बाल छोटे आ। तो कहते घूना जा जरा तेरा मगर खड़ा ना, ये तेन
ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੈਰੋ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਜੋਗਾ ਜੋਗਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਜਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ, ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆਪਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਇਹ धन्यवाद सर। ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।